रामपुर नाम के गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसका 8 साल का बेटा रोहन और 7 साल की बेटी स्वाति रहते थे। रघुनाथ के पास छोटा सा खेत था जिसमें खेती बाड़ी करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाया करता था। लेकिन एक रोज़ पता चला कि रघुनाथ को टीबी की बीमारी है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उनकी मां ने उनको काबिल बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। रोहन को पढ़ाया लिखाया और आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया और पढ़ाई और डिग्री खत्म करने के बाद उसने खुद का काम शुरू कर दिया। ऐसे ही समय बीता और उसकी मेहनत का फल उसको मिल गया। रोहन ने खुद का अच्छा खासा कारोबार शुरू कर दिया। अब वो गरीब नहीं रहे, शहर के जाने माने अमीर लोग बन गए। रोहन के लिए फिर एक बड़े घर की लड़की निशा का रिश्ता आया और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। भाई की शादी के कुछ दिनों बाद स्वाति के लिए भी नबील नाम के किसी लड़के का रिश्ता आया और कुछ महीनों बाद वो भी ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। उसके ससुराल में उसकी सास नहीं थी। सासू माँ का तो देहांत तो गया है, इसलिए घर में सास ससुर तो नहीं, लेकिन ये जेठानी लगता है इन्हीं का हुक्म चलता है इस घर में। उसका सोचना एकदम सही भी था। स्वाति के भाई ने उसको ठीक ठाक गहने बना के दिए थे जो उन्हें घर में भी पहन के रखती थी। एक दिन उसको गहनों में लदा देखकर उसकी जेठानी पूनम से बोली, कोई जरूरत नहीं है घर में भी यूं गहनों से लदे रहने की, कहीं चोरी हो गए तो। ऐसा करो ये सब तुम मेरे पास रखवा दो, हिफाजत में रहेंगे। बोली वाली स्वाति को लगा कि उसकी जेठानी को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है कि उसके गहनों को संभाल कर रख रही है। उसने खुशी खुशी अपने सारे गहने उसको दे दिए। शादी के 2 दिन बाद स्वाति महंगी सी भारी साड़ी पहन कर आई। उसे देखते ही पूनम ने मुंह बना लिया और कहने लगी, शादी में जा रही हो क्या जो इतनी महंगी साड़ी पहनकर घूम रही हो? घर के सारे काम पड़े हुए हैं, काम वाली क्यों नहीं आई अभी तक? अब से वो नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसकी छुट्टी कर दी। अब जाओ और पहले घर के काम काज निपटा लो, फिर सबके लिए खाना बना दो। अब शादी के दूसरे दिन से ही वो सारे घर का काम अकेले करती। पूनम तो बस उस पर हुक्म चलाती और घर के सारे कामों करती। शादी के 5 महीने बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने अपने पति नवीद से कहा, सुनिए जी, मुझे अपने घर जाना है। दीदी खुद तो पूरा दिन आराम करती रहती है और मुझसे घर के सारे काम लेती रहती हैं, तो मुझे कुछ दिन मेरे मायके छोड़ाओ। आज तो मुझे किसी जरूरी काम से मीटिंग में जाना है, लेकिन कल तुम सुबह तैयार रहना, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अगले दिन स्वाति सुबह जल्दी तैयार हो गई। उसको तैयार देखकर पूनम ने उसे कहा, आज तो न चाय न नाश्ता, और ये क्या, ये तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो दीदी मैं अपने घर जा रही हूँ, सोचा कुछ दिन रह आऊं। शादी के बाद ना मायके वालों से ज्यादा लाड ना रखो तो ही ठीक रहता है, और तुम मायके चली गई तो फिर यहाँ कौन संभालेगा? खैर जाना है तो जाओ। स्वाति घर का सारा काम खत्म कर देती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। क्या हुआ स्वाति, तुम इतनी परेशान क्यों? पता नहीं दीदी मुझसे क्या चाहती हैं, न ठीक से खाने देती हैं, न रहने देती हैं और न ही कहीं जाने देती हैं। ऊपर से मेरे आते ही काम वाली को भी हटा दिया। अच्छा बाबा, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन नवीद ने अपने बड़े भाई से इस बारे में बात की। भैया जब से स्वाति यहाँ आई है सारा काम बस वही अकेले करती रहती है। उसके आने के बाद तो भाभी ने काम वाली को भी हटा दिया है। कितने महीनों से वो बेचारी अपने घर भी नहीं गई है। ये सुनकर पूनम गुस्से में आ गई और वहाँ आकर बोली, अच्छा बीवी क्या आ गई, इसकी भी जुबान खुलने लग गई। और माल तुम लोग खाओ तो काम भी तो करना पड़ेगा ना। अरे तुम दोनों को हराम की खाने की आदत पड़ गई है। भाभी ये अब कैसी बातें कर रही है? ठीक ही तो कह रही है वो। क्या गलत कहा उसने? आज जिस बड़े से शोरूम के तुम मैनेजर बनते फिरते हो उसका मालिक तो मैं ही हूँ, और मैंने ही तुम्हें मैनेजर बनाया है। नहीं तो कोई तुम्हें बिल्कुल भी काम पर ही ना रखे। और जो तुम ये अमीर घर की लड़की ब्याह कर लाए हो ना, वो भी मेरे काम की बदौलत ही तुम्हें मिली है। मेरा बड़ा शोरूम और घर देखकर ही उसके भाई ने तुमसे रिश्ता जोड़ा था। मेरे बिना तो तुम जीरो हो, जीरो। और इतना ही घमंड है ना तो अपने हूर की परी को लेकर निकल जाओ यहाँ से। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद कौन ही रुकेगा यहाँ भैया। नवीद स्वाति को लेकर वहाँ से चला गया। वो लोग अब बेघर हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था भैया मेरे साथ ऐसा करेंगे। स्वाति अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है मेरे पास। तुम्हें लेकर कहाँ सड़कों पर भटकता फिरूंगा। ऐसा करो तुम कुछ दिन अपने मायके हो आओ। आपको इस हाल में मैं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हम जिस भी हालत में रहेंगे साथ रहेंगे। स्वाति अपने पति को लेकर एक किराए के मकान में चली गई। उनके पास तो 1 महीने के गुजारे लायक पैसे थे ही और जैसे तैसे गुजारा करने लगे। बड़े घर में रहने वाली लड़की अब चोर के छोटे से कमरे में आके रहने लगी। पानी भरने के लिए वो लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती और फिर छोटे से चूल्हे पे खाना बनाती। और एक दिन स्वाति इसी तरह सब्जी का थैला लिए कड़ी धूप में चली जा रही थी। तभी सिग्नल पर बड़ी सी गाड़ी लिए उसका भाई रेड लाइन के सामने खड़ा गाड़ी में बैठा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपनी बहन के पास दौड़ कर गया। दीदी ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अब अपने भाई को देखकर वो उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद वो उसके साथ उसके घर आ गया। उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। मैं अभी उन लोगों को जेल पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, वो मेरा परिवार है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। उन्होंने जो हमारे साथ किया वो उनके कर्म। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। स्वाति ने बड़ी ध्यान से अपने पति की तरफ देखा।
फिर वो समझ गई कि उसका पति कहीं भी नहीं जाना चाहता। वो खुद भी नहीं चाहती कि वो अपने मायके में रहकर अपनी भाभी के ताने सुने, इसलिए इसने यहाँ रहना ठीक समझा। रोहन घर आ गया और उसने ये बात अपनी सात मन गर्भवती को बताई। अब हम क्या कर सकते हैं, जो उनके कर्मों में होगा उनको भुगतना तो पड़ेगा ही ना, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद उसकी भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया। स्वाति को खबर मिलते ही स्वाति झट से अपने मायके दौड़ती चली गई। अरे वाह, मेरा नन्हा राजकुमार, लाओ इसे मेरे हाथ में दो भाभी। नहीं नहीं, उसे हाथ भी मत लगाओ, तुम्हारे इतने गंदे कपड़े, ऊपर से जिस जगह रहती हो वहां भी तो कितने सारे जर्म्स होंगे। मुझे तो उस घटिया जगह के बारे में सोचकर भी घिन आ रही है। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो वहाँ। चलो पीछे हटो, दूर से ही देख लो इसे। अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनकर स्वाति को भी बहुत बुरा लगा। आंखों में आंसू लिए वो वापस चली गई। आ गई, मिलाई नन्हे राजकुमार से। स्वाति ने रोते हुए सर में हामी भर दी। हाँ, अच्छा तुम्हें कहीं नौकरी मिली? वो बात अभी कर ही रहे थे कि रोहन के पास नौकरी के लिए फोन आ गया। ये सुनकर दोनों बड़े खुश हुए। इस समय बाद स्वाति ने भी एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी भी नौकरी लग गई। धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधरने लगे। स्वाति जितनी भी गरीब हालात में रही, उसने कभी भी अपने अमीर भाई से सहायता नहीं ली। उधर उसके जेठानी और जेठ ने किसी के साथ धोखाधड़ी की, उधर उन दोनों को सजा मिल गई और वो जेल चले गए। स्वाति और नवीद को जैसे ही इस बात की खबर लगी, उन्होंने इन दोनों को छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश की और एक रोज़ उन दोनों को निकाल डाला।